साल की तरह इस साल 7वां अपना किसान एंड सीड मेला मना रही है। ये 6 और 7 मार्च को मुनक़्क़द हो रहा है किसान मेला, और ये एक प्लेटफार्म हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिस प्लेटफार्म पे हमारे सारे स्टेक होल्डर, जिनमें हमारे साइंसदान हजरात, जिनमें हमारे टेक्नोक्रेट्स, जिसमें हमारे एक्सटेंशन एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलाइन डिपार्टमेंट्स, फार्मर्स, इनोवेटिव फार्मर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशल्स इस किसान मेला में हिस्सा लेते हैं। और इस मेले में जो इस मेले की ख़ास बात ये है कि हम इस मेले में अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं इस मेले में। और इस साल जो एक स्पेशल फोकस है इस किसान मेले का, वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि देश में भी ये एक रुझान है, एक नया चलन है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अपने फाइनेंस बजट में नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले से ही इस किसान मेले का थीम रखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिलसिले में अगर हमने कश्मीर को बेहतर बनाना है, यहाँ के माहौलियात को ठीक करना है, यहाँ की ज़मीन को ठीक रखना है, और यहाँ की इंसानी सेहत को ठीक रखना है, और जानवरों की सेहत को भी ठीक रखना है, तो ये जो एक नेशनल एक चला है हमारा मिशन कि हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही इस पर कुछ इकदाम उठाने शुरू किए थे। तो इस मेले में हम यूनिवर्सिटी की वो टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन करेंगे, उनका यहाँ पे इस मेले में दिखाएंगे जो टेक्नोलॉजीज़ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे ले जाने में बहुत ज़बरदस्त सहायता और कारगर साबित होगी। और साथ में वो फार्मर, वो किसान भाई जो अभी हमारे इस यूटी जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक इनपुट बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जो हमने उनको दी है, या वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, फल है, तो वो भी इसमें रहेंगे। और साथ में हम उन कंपनीज़ को भी यहाँ पे दावत दे रहे हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट यहाँ कश्मीर में भेज रहे हैं। और दूसरा बड़ा जो इसमें एक ख़ास बात होगी कि हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, इसका एक बहुत बड़ा रोल ये है कि हम अपने इस एग्रीकल्चर को किस तरह से ट्रांसफार्म, वो जो एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हुआ करता था हमारी कंट्री में या इस यूटी जम्मू कश्मीर में, इसको हम किस तरह से सस्टेनेबली कमर्शियल करें। तो उसके लिए एक बड़ी हमारी एक कोशिश ये है कि हम अपने फार्मर्स को और हमारे जो किसान भाई, हम उनको कैसे ये समझाएं कि इसको ट्रांसफार्म करने में नई टेक्नोलॉजीज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे। और वो फार्मर जो इसमें कामयाब हुए हैं, हमने उनको नाम दे रखा है चैम्पियन फार्मर्स। तो इस किसान मेले में वो जो 20 कम से कम 20-25 चैम्पियन फार्मर यहाँ पे होंगे, और वो अपने उस कारकर्दगी के बारे में भी खुद यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कि क्या होगा। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के साइंसदान और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, वो अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इसमें प्रदर्शन करेंगे। जो ख़ास टेक्नोलॉजीज़ जो हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे हम इस किसान मेले में, मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं या जो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको इस बारे में पता चले कि एग्रीकल्चर अब एक नया रुझान है। अब पुराना एग्रीकल्चर शायद कम है, अब इसमें टेक्निक का नए तरीके इसमें आए हैं, जिसमें आप जो खासकर हार्टिकल्चर जो हमारी इस मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसमें हाईटेक हार्टिकल्चर कैसे किया जाएगा। इसी तरह से हमारे कुछ कैश क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन, तो उसमें वो होता है आजकल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। तो हाईटेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे होता है। एक और है कि हमारी ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, ज़मीन कम पड़ रही है, तो एक और तरीका आया है हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स और वर्टिकल गार्डनिंग। तो इसका भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे होगा। और एक फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो आजकल सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जिसका बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल होगा, उसका भी यहाँ पे होगा। और एपिकल्चर आपने सुना ही होगा, एपिकल्चर जो बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम शहद की पैदावार उससे करते हैं, लेकिन एपिकल्चर इसलिए ज़रूरी है कि फूड प्रोडक्शन में या खासकर हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में एपिकल्चर का शहद की मक्खी का बड़ा ज़बरदस्त अमल दखल है, उसका भी हम यहाँ पे देखेंगे।